नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है रिश्तों का महत्व। सुशीला की शादी को आज पूरा 1 माह हो गया और विवाह के बाद वह अपने पीहर में अपनी माँ और पिताजी से मिलने घर आई थी। विवाह के पश्चात एक गर्म उष्ण भरे दिन में अपने माँ के घर उसके साथ सोफे पर बैठी बर्फ जैसा ठंडा जूस पी रही थी। तभी जब मैं अपनी माँ से विवाह के बाद की व्यस्त जिंदगी, जिम्मेदारियों और उम्मीदों के बारे में अपने ख्यालातों का इजहार कर रही थी, तब वे अपने हाथ में पकड़े ठंडे गिलास में बर्फ के टुकड़ों को स्ट्रॉ से इधर उधर नचाते हुए बहुत गंभीर और शालीनता से मेरी बातें सुन रही थी। अचानक उन्होंने कहा, अपनी सहेलियों को कभी मत भूलना। उन्होंने सलाह दी, तुम्हारे दोस्त उम्र के टहलने पर तुम्हारे लिए और भी महत्वपूर्ण और जरूरी हो जाएंगे। बेशक अपने बच्चों के बच्चों का भरपूर प्यार देना, मगर अपने पुराने निस्वार्थ और सदा साथ निभाने वाले दोस्तों को हरगिज मत भूलना। वक्त निकाल कर उनके साथ समय जरूर बिताना, उनके घर खाना खाने जाना और जब मौका मिले उनको अपने घर बुलाना। कुछ ना हो सके तो फोन पर ही हाल चाल पूछ लिया करना। मैं नए नए विवाहित जीवन की खुमारी में थी और माँ पिताजी मुझे यारी दोस्ती के फसलफे समझा रहे थे। मैंने सोचा, क्या जूस में भी नशा होता है? जो माँ पिताजी बिन पिए बहकी बहकी बातें करने लगे। आखिर मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। मेरे पति और मेरा होने वाला परिवार मेरे लिए जीवन का मकसद और सब कुछ है, लेकिन मैंने आगे चलकर एक सीमा तक उनकी बातें मानना जरूरी रखी। मैं अपने गिनी चुनी सहेलियों के संपर्क में लगातार रही। संयोगवश समय बीतने के साथ उनकी संख्या भी बढ़ती ही रही। कुछ वक्त बाद मुझे एहसास हुआ कि उस दिन मेरे पिता जूस के नशे में नहीं, उम्र के खड़े तजुर्बे से मुझे समझा रहे थे। जिंदगी के 50 साल बीत जाने के बाद मुझे पता चलने लगा कि घड़ी की सुइयां पूरा चक्कर लगाकर वही पहुंच गई थी जहां से मैंने जिंदगी शुरू की थी। विवाह होने से पहले मेरे पास बहुत सी सहेलियां थी। विवाह के बाद बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, उनकी जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं बूढ़ी हो गई। बच्चों के विवाह हो गए, उनके कारोबार चालू हो गए, अलग परिवार और घर बन गए। बेटियां अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई। बेटे बेटियों के बच्चे कुछ समय तक दादा दादी और नाना नानी के खिलौने रहे। उसके बाद उनकी रुचि मित्र मंडलियों और जिंदगी अलग पटरी पर चलने लगी। अपने घर में मैं और मेरे पति ही रह गए। वक्त बीतता रहा और कार्य न करने की भी उम्र आ गई। साथी, सहयोगी और प्रतिद्वंदी मुझे बहुत जल्दी भूल गई। एक चीज कभी नहीं बदली, मेरे मुट्ठी भर पुराने दोस्त, मेरी सहेलियां ना तो कभी बूढ़ी हुई ना रिटायर। आज भी जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो लगता है अभी तो मैं जवान हूँ और मुझे अभी बहुत से साल जिंदा रहना है। सच्चे दोस्त जिंदगी की जरूरत है। कम ही सही, कुछ दोस्तों का साथ हमेशा रखिए। दोस्त कितने भी अटपटे, गैर जिम्मेदार, बेखुदी और कम अक्ल क्यों न हो, सच्चे दोस्त उम्र भर साथ रखिए। जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन हर कीमत पर यारियां बचेंगे। उनको सलामत रखिए। ये बचत उम्र भर आपके काम आएगी। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।